इसलिए उनके दिमाग में वेरी गुड। देखिए जितनी 5981413999692885843342 धीरे चलूं 421254824487761133 खत्म। हमें बहुत अच्छा लगा, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया। बहुत अच्छा था, सबसे बेस्ट था सोने वाला। सर बहुत अच्छा था, बहुत बेनिफिशियल था। सर अच्छा था, पर हम ट्रिक का वेट कर रहे हैं सर। सर का एक्सपीरियंस और आपका ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा, आप सभी लोगों का स्वागत है टीम 360 के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर अलग अलग स्कूल्स के प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स का एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं वहाँ पे सेमिनार और वर्कशॉप के बाद में, ताकि आप जान सके कि इस कंसेप्ट के बारे में प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स के, पेरेंट्स के क्या फीडबैक हैं और उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि बच्चों को कोर्स कितना बेनिफिशियल है, उन्हें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। उसी क्रम में आज हम लोग यूपी की एक इम्पॉर्टेंट सिटी जो गोरखपुर है, जो योगी आदित्यनाथ जी के नाम से भी जानी जाती है, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उसके एक रेपुटेड ब्रांड कार्मल पब्लिक स्कूल, कार्मल स्कूल के अंदर हम लोग आज मौजूद हैं। हमारे साथ में इस स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद हैं और स्कूल में हम लोगों ने प्रोग्राम किया मैडम की परमिशन से। सबसे पहले तो हम लोग ग्रेटफुल है कि मैडम ने हमारे को यहाँ पे मौका दिया ताकि हम बच्चों से इस कंसेप्ट को शेयर कर पाए और बच्चों को इस कंसेप्ट के बारे में अवेयरनेस हुई, वो जान सके कि ऐसा कंसेप्ट भी होता है। हम लोगों के लिए खुश बात यह है कि हम लोग गोरखपुर के अंदर पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हमने इस प्रोग्राम को और हम लोग इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है कि कार्मल पब्लिक स्कूल, जो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल है, जिन्होंने हमारे को ये मौका दिया यहाँ पर। सबसे पहले गोरखपुर के अंदर, इस स्कूल के अंदर ही हम लोगों ने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। और जैसा कि आप प्रिंसिपल मैम को देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि उनकी स्कूल के अंदर जब सेमिनार चल रहा था तो मैडम ने अपना पूरा समय दिया, जो अपना प्रीशियस टाइम सेमिनार के अंदर दिया, ताकि ये देख सके प्रोग्राम कैसे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम जानना चाहेंगे प्रिंसिपल मैडम आपसे कि प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए आपको कैसा लगा, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आपके जरिए जो है पेरेंट्स और बच्चे दोनों लाभान्वित हो सके। प्लीज़ मैम। थैंक यू सर। एक्चुअली जब ये टीम आई तो मुझको ऐसा लगा, और जिन्होंने जैसे उन्होंने कहा था कि ये एक मेंटल स्ट्रेस को ये करने के लिए, इसको फ्री करने के लिए, बच्चे जैसे बहुत सारे आजकल के बच्चे जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो कैसे उसको इसमें से फ्री करना है। तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि जो ये मेन टॉपिक आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के आजकल सारी जनता जो है वो हमेशा इस ये स्ट्रेस नाम से इनको लगता है कि ये स्ट्रेस नाम से एक रोग हो गया है। स्ट्रेस सुनते ही उनको लगता है कि मैं बीमार हूँ। हर आजकल के हर ये जीवन में ये स्ट्रेस जो शब्द हैं वो इसमें से जूझ रही है। तो मुझको लगा कि डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट भी बेनिफिट होंगे इसमें से। और जैसे हमारे रिसोर्स पर्सन इसको इंट्रोड्यूस किए और जैसे इन्होंने शुरू किया कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले तो जैसे मैंने देखा कि इनको जो ये प्रोसेस है मेमोरी पावर का, किस तरह से उनको वेरी क्रिएटिव वे आप लोगों ने बताया कि किस तरह से याद किया जाता है, मेमोरी किस तरह से हर चीज़ों को याद किया जाता है। क्योंकि आजकल के दिनों में बच्चे अक्सर भागते हैं, याद करने के जो मेमोरी पावर या मेमोरी उसको रिक्वेस्ट किया जाए तो वो इनसे भागते हैं, पढ़ाई स्पेशली तो पढ़ाई के मामले में, स्टडी के मामले में। और जिस तरह से आपने बताया है, और हमें लगता है कि बच्चे इसके बाद में वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से इनको ये आप जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और मैंने देखा कि बच्चे बहुत ही ओपन थे, जो भी आपने पूछा कि क्या सब्जेक्ट उनको पसंद है, क्या सब्जेक्ट पसंद नहीं है, वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, वो डेफिनेटली वो ये मायने की कौन पर, लेकिन वो इतने ओपन थे। और मुझे लगा कि बच्चों ये जो उसका पर्सनालिटी डेवलप ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे इतने खुल के वो इन्जॉय कर रहे थे कि क्या सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है, उसमें से ऑलरेडी वो स्टेप ले चुके हैं। उनको ये नहीं लगा कि मैं अभी गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन वो उस पल को इन्जॉय कर रहे थे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो अपने आप पे बहुत ही एक ख़ास होता है। वो ये सेमिनार जो मैंने देखा कि सेमिनार बच्चे इतने इन्जॉय कर रहे थे। आप लोग इस रिसोर्स पर्सन, लेकिन उनको नहीं लगा कि आप लोग नए हों, एक फ्रेंडली वेज में जो एक बढ़ रहे थे। तो ये जो ब्रेन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो ये आप लोग इंस्टीट्यूट चल रहा है, मुझे लगता है ये हर बच्चों को ये जानना चाहिए कि आखिर ये है क्या, और इसके थ्रू किस तरह से उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, क्या ग्रोथ होता है।
और जैसे एक जैसे और एक्सरसाइज इन्होंने जो किया वो भी लोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या बेनिफिट होता है, किस तरह से होता है, एक बारीक तरह से आपने बताया कि जब वो लोग जंप कर रहे हैं उसमें भी उनका क्या वो अहम हिस्सा है, जंप किस तरह से करना है। जैसे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो एक था वो भी एक तरह से सिस्टमेटिक वे था कि उनको सीधा जंप करना है, घुटनों को मोड़ना है 90 डिग्री से। तो बताया गया कि उसमें भी एक ऐसा है कि बच्चे उसमें भी कैसे डेवलप, फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें जो नर्व सिस्टम है उसमें टोटली डेवलपमेंट हो रहा है। तो शुरू से लेकर अंत तक जितने भी इनका कार्यक्रम किया गया, जो भी एक्टिविटी लिया गया है, सारे एक्टिविटीज़ मुझको लगता है बच्चे बहुत इंजॉय किया है। और जैसे हमारे टीचर्स भी फीडबैक किए, उन्होंने कहा कि सिस्टर प्लीज़ इसको और दूसरे क्लास को भी मर्ज करना है। और बच्चों से मिले, बच्चे भी इतने, अभी मैंने 2 बच्चों से कहा कि कैसा लगा, हाउ डिड यू फील इट, तो उन्होंने कहा सिस्टर इट इज़ एक्सीलेंट। ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी के द्वारा वो लर्न करके बहुत चीज़ों को छोटे समय में हमें लगा कि वो तो एटलीस्ट 100% नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट 1% शी हैज़ ग्रोन। So I thank your team that you have come here and you have given some input to grow, to develop, and especially the how to enjoy in their life. Every moment is this is they have to increase their capacity what they have. Like starting you said how to remember the memory power, memorize the things, and then again the way sir has brought up in the life what happened. When we subject in a school time, your life experience, I think that also was a great remark for them. They have enjoyed it. Does not mean that when you are having, you don't like the subject or whether you don't like that, but you have to grow. And after all, that they have learned something, that is a very, very important thing. So this seminar and the orientation program, it was very benefit. And I request the parents also to encourage the students to have this kind of seminars and the personality development orientation program. And I request even if the school organizes this kind of seminar and orientation program, I would like to request parents to please cooperate with us and give your best to the school and please take a part in this kind of orientation program. Thank you and God bless. Congratulations to you. थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, आपने देखा होगा कि कई सारे प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको एकदम यूनिक दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इस एक्सपीरियंस में प्रिंसिपल मैम इतनी ज़्यादा अलर्ट होकर वहाँ मैं कहना चाहूँगा कि बैठे थे कि उन्होंने एक एक चीज़ को नोटिस किया है बहुत ध्यान से कि विपुल सर ने क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उनसे उनको क्या सीखने को मिल रहा है। बच्चों ने ड्रिंकिंग वाटर एक्सरसाइज का नाम तक याद रहा है मैडम को कि उससे बच्चों को कैसे पैर 90 डिग्री करना है, कैसे जंप करना है, वो तक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। बच्चों को मेमोराइज कैसे करना है, स्ट्रेस कैसे रिमूव होगा, मतलब एक एक चीज़ सेमिनार के अंदर जो बताने का तरीका हमारे फन के साथ में सेमिनार रहता है, वो एक एक चीज़ आपने नोट करी, हमारे को बहुत अच्छा लगा। अक्सर प्रिंसिपल डायरेक्टर्स रहते हैं लेकिन वो बच्चों को क्या बेनिफिट हो सकता है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन आपने एक एक माइन्यूटली चीज़ों को देखा, उसके लिए हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इतना इन्वॉल्वमेंट था सेमिनार में आपका, क्योंकि आप बैठे हैं मतलब आप वहाँ बैठे हैं, कुछ होता है वहाँ बैठे हैं लेकिन सिर्फ शरीर वहाँ, बॉडी वहाँ, बाकी मेंटली हम किसी और काम में एंगेज रहते हैं, लेकिन आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट था, बहुत अच्छा लगा हमें। अभी हमारे साथ में विपुल सर है जिन्होंने सेमिनार लिया था, मैं चाहूँगा कि इनका भी 1 मिनट का एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं। प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर, मुझे मौका दिया लोगों से बात करने का। और अभी हम लोग मौजूद है कारमेल स्कूल में और बहुत बहुत हम ग्रेटफुल है प्रिंसिपल मैम के लिए कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना प्रॉपरली टाइम दिया, क्योंकि स्कूल्स में इतना टाइम दिया नहीं जाता है, क्योंकि पहले से ही सिलेबस उतना होच पोच होता है कि इतना टाइम नहीं होता, बावजूद उसके आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टाइम मिल जाए, फिर वहाँ क्लास कंडक्ट करने के लिए टाइम मिल जाए। तो यही दिखाता है कि ये स्कूल, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, आप इसी से आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो कितने खुले विचारों के और खुले दिमाग के हैं कि नई चीज़ों को बच्चों को एक्सेप्ट कराएं, क्योंकि अगर वही सिस्टम चलता रहा तो बच्चों में ग्रोथ कैसे आएगी। बट ये सबसे अच्छी बात है इस स्कूल की कि यहाँ पे जो मैम है इतना ब्रॉडवे में जाके सोच रहे हैं कि इस तरह का प्रोग्राम बच्चों को मिलना चाहिए। दूसरा, हमें 10 साल हो गए स्कूल लाइन में, 450 स्कूल्स कर चुके हैं और हमें बोलने में बहुत हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने पहली ऐसी स्कूल देखी है जहाँ पे प्रिंसिपल शुरू से लास्ट तक मौजूद है। मौजूद होने के साथ में
अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रिंकिंग वाटर में पैर आगे नहीं करना है या पीछे नहीं करना है, ये हमने पहला प्रिंसिपल को देखा है कि इतना नोटिस किया है। इसका आइडिया ले सकते हैं सारे पेरेंट्स कि मैम ने कितना ऑब्जर्व किया है एक एक चीज़ को। इसका मतलब मैम का कंसर्न आप समझ सकते हैं कि बच्चों को लेके कितने जागरूक हैं कि मेरे जो बच्चे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं वो कौन सा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, वो जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है, वो एक एक चीज़ मैम को पता है। अब अगर मैम इसके बारे में 2 शब्द आपके साथ शेयर कर रही है तो जाहिर सी बात है चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के काम की है। इसीलिए मैम ने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोऑपरेट करें, क्योंकि जो प्रोडक्ट लाने का काम था इतना यूनिक वो टीम 360 कर चुकी है। अब बच्चों तक पहुंचाना और पेरेंट्स तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी था वो मैम पूरा कर चुकी हैं। तो वी हैव डन आवर बिट, हम लोग हमारे लेवल पे वी हैव डन इट, हम लोग कर चुके हैं। अब इज़ योर टर्न, अभी पेरेंट्स का मौका है कि वो बच्चों को मोटिवेट करें इस प्रोग्राम में लाने के लिए और आप स्वयं आएँ, क्योंकि मैम ने अपना बहुत रोल प्ले किया। इस पूरा दिन हमारे को जो है अपना इन्वेस्ट किया है टाइम बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कि हम लोग हमारी तरफ से वी आर डूइंग आवर बिट, हम हमारा बहुत कर रहे हैं। अब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने हिस्से का जो है कदम आगे बढ़ाएं ताकि बच्चों का जो है भविष्य हम संवार सकें। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी यही चाहते हैं कि 5th स्टैंडर्ड से ही बच्चों का करियर बने। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी यही चाहते हैं कि उनमें स्किल डेवलप हो, तो वो हम स्किल डेवलप करने के लिए यहाँ पर आए। इसलिए हमारे सब्जेक्ट्स के नाम भी जो है वो नाम ही यही रखा गया है, सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड करियर काउंसलिंग की। जो बच्चा निकले ना वो उसके करियर का उसका सब्जेक्ट का काउंसलिंग हो प्रॉपर, उसके मतलब का सब्जेक्ट उसके पास और वो बेस्ट निकले। ये नहीं कि इंजीनियरिंग के बाद में MBA कर रहे हैं या MBBS के बाद में बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, फिर MBBS क्यों किया या फिर इंजीनियरिंग क्यों किया था। एक एक चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पर इसमें मैम का बहुत योगदान है। तो मैं एक बार फिर से अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैम को। धन्यवाद। हमारे साथ में यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी और तन्मय सर हमारे साथ में मौजूद हैं, और एक शख्स और हमारे साथ टीम मेंबर हैं जो आप इसे देख पा रहे होंगे, आर्यन जी, जिन्होंने बहुत अच्छी क्लास यहाँ बच्चों को कराई, और एक पर्सन और है जो भी आके तबीयत खराब होने की वजह से वो चले गए, तो अनंत त्रिपाठी जी, जिनके इनिशिएट से स्कूल में हम लोग इंट्रोड्यूस कर पाए कंसेप्ट, और प्रिंसिपल मैडम से मुलाकात हो सकी, उनके कुछ हेल्थ इशू होने की वजह से वो नहीं है। और हमारे साथ में ओम प्रकाश जी, मैं चाहूँगा सर 1 मिनट आप अपना जो है बच्चों के साथ में जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा प्लीज़ सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर कि आपने ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए यहाँ मौका दिया। सबसे पहले तो हम स्कूल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल मैम को बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों को दिया और हम लोगों को ये मौका दिया कि हम इतनी बड़ी चीज़ जो दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है, 60-70 साल पहले चीज़ें वहाँ पे आ चुकी हैं और वहाँ पे लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठा रहे हैं। बट हमारे यहाँ अभी हमारी टीम 360 ने अपने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास के बाद ये 2012 में हम इंडिया में ले आ पाए इस चीज़ को, और नाउ वी आर इन कंटिन्यूएशन कि हम इस चीज़ को कर रहे हैं। और आज हम पहली बार गोरखपुर के ब्रांडेड स्कूल कार्मल स्कूल में हैं, और उसके लिए प्रिंसिपल मैम का सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देंगे कि हम यहाँ पे हैं, हमने अपनी चीज़ों को शेयर किया और बच्चों के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें हैं। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने भी अपने एक्सपीरियंस बताया, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से कि वो अपने साथ चीज़ों को, जैसे क्या है हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है और इंडियन मेंटालिटी कि हम चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट नहीं करना चाहते। पहले हम देखते हैं फिर समझते हैं, और तब तक और जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आज हमें ये ज़रूरत है, समय की ये डिमांड है कि चीज़ों को, जो नई टेक्नोलॉजी, नया एजुकेशन पॉलिसी स्किल एंड इंटेलिजेंस पर है, अब तो AI का ज़माना आ गया है, अब चीज़ें AI के साथ हमें कोरिलेट करके आगे चलना है। तो हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा कि हम नई नई चीज़ों को, जो चीज़ें आ रही हैं उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम बहुत पीछे हो जाएंगे। सो इसी के साथ हम अपनी बात विराम देना चाहेंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। थैंक यू ओम प्रकाश सर। आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप गोरखपुर से हैं और कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से हैं, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं इस वर्कशॉप के लिए या सेमिनार को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप उसमें पूरा वीडियो देख सकते हैं कि क्या सेमिनार हुआ था, बच्चों के क्या रिजल्ट्स थे, क्या प्रोग्राम के अंदर बताया गया था, तो आप वहाँ से जान सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को अगर आप करना चाहते हैं गोरखपुर में, तो केवल इसी स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि हम एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल में प्रोग्राम करते हैं, ताकि वहाँ नियर बाय के जो भी स्टूडेंट्स हैं या उस स्कूल के स्टूडेंट है वो यहीं पर क्लासेस आप जो है उसका ले सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे
किसी नए स्कूल में नए प्रिंसिपल डायरेक्टर एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।